ये चाहूँ तो ये 10 टॉपिक पे 10 वीडियो बन सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में सारा चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश करूं। और यदि नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा चीज़ आपको क्लियर करूंगा। तो ये दोस्तों, यदि आप दुनिया में किसी भी प्रकार का गाना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जरूरी होगा भाषा का ज्ञान। यानी जिस भाषा में आप गाना बनाना चाहते हैं, जैसे भोजपुरी में बनाना चाहते हैं, मगही, मैथिली, अंगिका, कोठा, नागपुरी, छत्तीसगढ़ी या बंगाली, उड़िया, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, जो भी बनाना चाहते हैं उस भाषा का जानकारी आपको होना जरूरी है। क्योंकि भाषा का जानकारी अगर नहीं होगा तो आप गाना कैसे बनाएंगे। तो पहला नंबर जो ये है भाषा का ज्ञान। तो आपके पास भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जिस भाषा में गीत लिखना है उसकी समझबूझ आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा नंबर चीज की शब्द। अब जैसे कि गाने के अनुसार शब्दों का चयन करना है, तो शब्द में आपको वही शब्द लेना है जिस टाइप का आप गाना बनाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप सैड सॉन्ग लिखना चाहते हैं तो दुख भरा शब्द आपको लेना है, ठीक है, गम भरा शब्द आपको लेना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे चलिए तो पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? आप अगर हिंदी पढ़े लिखे होंगे, आप अगर एजुकेटेड होंगे तो आप जानते होंगे कि पर्यायवाची एक ही चीज को अलग अलग नाम से पुकारना। जैसे कि मान लेते हैं भोजपुरी में सैया हो गया। अब सैया का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पिया, भतार, बलमुआ, साजन, पति, इस टाइप का कुछ चीज हो जाएगा। तो इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इसलिए इसके बारे में जानकारी होना चाहिए क्योंकि जब आप गाना बनाते हैं तो कहीं पे अगर आपका तुकबंदी आता है, जी आता, आप वहाँ पे पिया लगा सकते हैं। अगर आपका तुकबंदी आता है लगातार तो वहाँ पे भतार लगा सकते हैं। अगर आपका तुकबंदी आता है छुआ, धुआं, तो आप वहाँ पे लमुआ लगा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका तुकबंदी आता है आजन, बाजन, तो आप वहाँ पे साजन लगा सकते हैं। इसलिए आपको तुकबंदी अच्छे तरीके से सेट करने के लिए आपको पर्यायवाची भी अच्छे तरीके से समझ में होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे तुकबंदी है। अब तुकबंदी क्या होता है? सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द को तुकबंदी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे नादानी है, नादानी के बाद परेशानी, नादानी, परेशानी, जवानी, खानदानी। अब सब सुनने में एक जैसा लग रहा है अलग है। ये जो वर्ड है, जो ये शब्द है अलग, लेकिन सुनने में एक जैसा लग रहा है। सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्दों को ही तुकबंदी कही जाती है। या इंग्लिश में इसे मैचिंग वर्ड भी कहा जाता है, एक दूसरे से मैच करता है, सुनने में एक जैसा लगता है, या रैमिंग वर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मुखड़ा है। पहले आप शॉर्टकट में समझ लीजिए, वीडियो में विस्तृत अभी आपको समझाना बाकी है। सबसे पहले आप इसे शॉर्टकट में समझिए, ठीक है। अब मुखड़ा का मतलब क्या होता है? जैसे कि मुखड़ा का मतलब होता है गाने का फेस, यानी कि चेहरा। क्योंकि गाने में, अब जैसे कि मैं एक गाना बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक गाना है, ये मुखड़ा है, और मुखड़ा यानी कि जैसे कि इंसान में सबसे ऊपर उसका चेहरा होता है, उसी तरीके से ये आपका फेस है। मुखड़ा का मतलब फेस और फेस का मतलब चेहरा। तो यहाँ पे मैंने वही चीज बताया है आपको कि मुखड़े का मतलब होता है गाने का फेस, यानी कि चेहरा, यानी कि उसका चेहरा होता है। अब जब आपका चेहरा सुंदर होता है तो लोग आपके दिल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और दिल सुंदर होता है तो आपके विचार के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज है कि आपका गाने का जो फेस होगा उसी को मुखड़ा कहा जाता है। जैसे कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, मुखड़ा मीन्स चेहरा, ठीक है। अब चलिए अंतरा के बारे में चर्चा करते हैं। मुखड़े से जो अंतर निकले उसे अंतरा कहते हैं। अब मुखड़े से अंतर कैसे निकलेगा वो जब मैं वीडियो में आगे गाना लिखूंगा तो बताऊंगा। यानी मुखड़े से जो अंतर निकले उसे अंतरा कहा जाता है। अब कोरस का मतलब क्या है? आपके पीछे गाने वाले एक या अधिक लोग, एक या एक से अधिक लोग। जैसे कि क्या होता है, किसी गाने में आप सुनते होंगे कि उधर बैकग्राउंड में कुछ लोग गाते हैं। जैसे कि कोई गाना है, उसमें कुछ ऐसे लाइन्स होते हैं जिसको जो मेन सिंगर है वो गाता तो है, लेकिन उसके साथ साथ पीछे से भी लोग 3, 4, 5, 10 लोग गाते हैं, ठीक है। तो उसे कोरस कहा जाता है। और कोरस का इस्तेमाल डांसिंग में भी होता है कि जो मेन सिंगर होता है या मेन हीरो होता है या हीरोइन होती है, उसके पीछे 10 लोग डांस करते हैं, वो कोरस बोला जाता है। तो कोरस डांसिंग में भी होता है और कोरस सिंगिंग में भी होता है। तो सिंगिंग में जो कोरस होता है वो सिंगर के पीछे गाता है, यानी कि सिंगर गाता है किसी लाइन को, उसके पीछे पीछे वो दोहराता है, या सिंगर जो लाइन गाता है उसको दोहराता है, या उसके लिए एक अलग लाइन होती है उसको वो दोहराता है, ठीक है। तो उसे कोरस कहा जाता है। और कोरस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है आपके गाने को अच्छे तरीके से लोगों के दिल दिमाग में फिट करने के लिए, आपके गाने को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसलिए आपको कोरस वाले लाइन्स पे ध्यान देना है। कोरस वाली लाइन अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। कोरस तक हम लोग आ गए, 7वां नंबर हम लोग का है। अब 8वां नंबर है क्रॉस लाइन। अब क्रॉस लाइन क्या होता है? क्रॉस लाइन का मतलब होता है
पंच लाइन के ठीक पहले लिखा जाने वाला लाइन। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं सिर्फ यहाँ पे अगर बताऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसको लिख के समझाना पड़ेगा। और पंच लाइन का मतलब 90 नंबर है हम लोग का। पंच लाइन क्या होता है? तो पंच लाइन का मतलब है क्रॉस लाइन के ठीक बाद लिखा जाने वाला लाइन। देखिए क्रॉस लाइन का मतलब है पंच लाइन के ठीक पहले लिखा जाने वाला लाइन, और पंच लाइन का मतलब है क्रॉस लाइन के ठीक बाद लिखा जाने वाला लाइन। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आएगा। जब मैं कोई गाना लिखूंगा तो उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो को छोड़ के जाना चाहते हैं तो आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और गाने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है धुन, क्योंकि गाने में आप कितने भी अच्छे शब्द लगा लो, कितने भी अच्छे उसमें तुकबंदी जोड़ लो, कितने भी अच्छे उसमें संरचना आप फिट कर दो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी मैटर आप क्रिएट कर दो, उसका स्ट्रक्चर कितना भी बेहतरीन बना दो, लेकिन अगर उस गाने का धुन बेस्ट नहीं है तो वो गाना मार्केट में नहीं बजेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। इसलिए धुन का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर धुन सही है, थोड़ा बहुत गाना अल्टर भी होता है, थोड़ा बहुत रॉन्ग पोजीशन में भी होता है, स्ट्रक्चर उसका सही भी नहीं होता है, तो बच जाता है धुन के वजह से। इसलिए आपको धुन पे ज्यादा फोकस करना है, और उसके बाद शब्द पे ज्यादा फोकस करना है, तुकबंदी पे। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना होता है।